आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अंकिता हत्याकांड के सबूत पेश करे एसआईटी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की घटना स्थल से संबंधित सभी सबूत मांगे हैं। अदालत ने एसआईटी को कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए 11 नवंबर तक का समय दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अंकिता की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया। परिजनों का आरोप है कि एसआईटी जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। इस क्रम में सबूत मिटाने के लिए बीते रविवार को रिजॉर्ट परिसर में लगी फैक्ट्री को जला दिया गया। वहां से कई सबूत मिल सकते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में खून के धब्बे देखे गए थे। वीरेंद्र ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए डीएम का तबादला तक कर दिया है। उधर एसआईटी ने मामले में 1 माह में चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया था, पर 1.5 माह बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने को पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई है। आरोप पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री जलना साजिश। हाईकोर्ट पहुंचे अंकिता के माता पिता ने सरकार और एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपी के रिजॉर्ट के पास की फैक्ट्री में पुलिस व पीएसी की मौजूदगी में सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई। ये घटना 25 अक्टूबर को आरोपी पुलकित की पत्नी के रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हुई। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि वर्जित क्षेत्र में आरोपियों से जुड़े व्यक्ति को जाने की इजाज़त कैसे मिल गई। इतनी पुलिस और पीएसी तैनात होने के बावजूद फैक्ट्री में आग कैसे लग गई। पाक में इमरान खान पर आज़ादी मार्च के दौरान जानलेवा हमला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को पंजाब प्रांत में आज़ादी मार्च के दौरान जानलेवा हमला हुआ। दाहिने पैर में गोली लगने के बाद उन्हें लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर AK-47 लहराते हुए नजर आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या। नगर में मुखानी थाने के ठीक सामने कालिका कॉलोनी में रहने वाले एक पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि महिला के सिर पर भारी हथियार से वार कर या किसी चीज पर सिर पटक कर हत्या की गई है। पुलिस का मानना है कि हत्या लूट के इरादे से की गई है। आयुष एसटीएफ के एसएसपी बनाए गए। तो राज्य सरकार ने 4 पुलिस कप्तानों के तबादले कर दिए। इसके तहत एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह को हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को बताया कि राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड में बनेंगे 5 नए शहर। राज्य के 5 प्रमुख शहरों में सरकार 5 नए टाउनशिप यानी मिनी शहर विकसित करने जा रही है। वर्तमान शहरों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बढ़ रहे आबादी के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की मोहाली सिटी की तर्ज पर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन 7 को तो राज्य स्थापना से 2 दिन पहले 7 नवंबर को प्रदेश भर में आम नागरिक विपक्षी दल एवं जन संगठन जनता से जुड़े मुद्दों पर उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करेगी। गुजरात से हाथियों की अदला बदली वन विभाग को पड़ी भारी। उत्तराखंड वन विभाग ने केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कॉर्बेट पार्क से 3 हाथियों को गुजरात भेज दिया। बदले में गुजरात के 4 हाथी उत्तराखंड लाए गए। केंद्र सरकार ने हाथियों की अदला बदली को रद्द कर दिया है। यह मामला इस साल चुनाव आचार संहिता के दौरान का बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी अफसरों को सीएम की फटकार। मेयर बोले हुआ भ्रष्टाचार। मोदी सरकार ने 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी परियोजना की जो सौगात दी थी वह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। सुस्त रफ्तार और खराब गुणवत्ता पर जहां मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई, तो देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परियोजना की वित्तीय जांच की मांग की। इसके अलावा
3 भाजपा विधायकों से भी नाराजगी जताते हुए परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 3 जिलों के पुलिस कप्तान बदले तो धामी सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों को किया इधर से उधर। इगास पर परिवार के साथ ले सेल्फी, सरकार देगी इनाम। तो प्रदेश सरकार ने इगास के मौके पर सेल्फी विद फैमिली अभियान की घोषणा की है। इसमें सरकार 3 लोगों को इनाम भी देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई दी है। बताया गया कि इस अभियान में भाग लेने के लिए परिवार संग सेल्फी लेनी होगी। इसे सोशल मीडिया पर सेल्फी विद फैमिली टैग के साथ शेयर करना होगा। वहीं सीएम ने इगास के मौके पर रिवर्स पलायन का आह्वान भी किया। सरहद की रक्षा के लिए 64 उप निरीक्षक तैयार। तो सशस्त्र सीमा बल के श्रीनगर गढ़वाल स्थित केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में बृहस्पतिवार को 21वें उप निरीक्षक सीधी भर्ती बैच का दीक्षांत समारोह हुआ। महिला क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तो उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्थगनादेश मिलने की उम्मीद है। रिजॉर्ट के ढाए गए कमरों से क्या सबूत मिले? तो हाईकोर्ट अंकिता हत्याकांड एसआईटी से 11 तक मांगा जवाब। परिजन बोले जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। रुड़की में अवैध कारखानों में लगी भीषण आग, जिंदा जला चौकीदार। तो बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के एक कारखाने में बुधवार रात आग लग गई। इस दौरान कारखाने में सो रहा चौकीदार बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जल गया। दमकल के वाहनों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कई धमाके भी हुए जिसमें भगदड़ मच गई। आग से कारखाने के आसपास बने घरों में भी दरारें आ गई। जल शक्ति मंत्रालय आज मनाएगा गंगा उत्सव। टेक होम राशन में गड़बड़ी की होगी जांच। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने स्वयं सहायता समूहों के स्तर पर से टेक होम राशन में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लिया। उन्होंने ऐसे समूहों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जांच के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। नकली नोट चला रहे 2 साथी गिरफ्तार। तो 500 के 18 नकली नोट मिले। दून में नोट नहीं खपा सके तो जाने वाले थे राजस्थान। विभिन्न राज्यों में नकली नोट चलाने वाले 2 साथियों को पुलिस ने नकली नोटों के साथ दून से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 500 के 18 नकली नोट बरामद किए गए हैं। इससे पहले दोनों बड़ी संख्या में दून समेत अन्य शहरों में नकली नोट चला चुके हैं। दोनों आरोपियों के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं। सर्दी शुरू होने के साथ बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। तो सर्दी शुरू होते ही अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के संदेहास्पद मामले आने शुरू हो गए हैं। मोबाइल पर एनीडेस्क डाउनलोड कराकर बैंक खाता किया खाली। तो इंडक्शन चूल्हा ठीक कराने के लिए ऑनलाइन शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया। साइबर ठग ने इंडेक्स की कीमत लौटाने का झांसा देकर महिला को विश्वास में लिया और फिर उनके मोबाइल फ़ोन पर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर बैंक खाते से 60,000 रुपये निकाल लिए। सुंदर सेनानी ने सीएम का जताया आभार। तो मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में किया था कन्नौज निवासी 102 वर्षीय राम प्यारी का सम्मान। बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ के धरने को 100 दिन पूरे हुए। पैर में दर्द पर अस्पताल आए व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। तो माजरा स्थित एक अस्पताल में गुरुवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। यहां पैर में दर्द का इलाज कराने आए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन ने गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हर जिले व ब्लॉक तक जाएगी रोडवेज बस। प्रदेश के हर जिले व एवं ब्लॉक मुख्यालय तक रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। जहां तक रोडवेज बस नहीं पहुंची है वहां जल्दी ही प्रदेश के प्रमुख शहरों से बस सेवा शुरू की जाएगी।
आज इगास पर पहाड़ की लोक संस्कृति की बिखरेगी छटा। तो आयोजन को सामाजिक संगठन तैयार, पारंपरिक लोक नृत्य के साथ खेला जाएगा भेलो, खाने को मिलेगी पहाड़ी व्यंजन। तो उत्तराखंड की संस्कृति व विरासत स्वयं में कई ऐसे पर्व समेटे हुए हैं जिनका खास महत्व है। इसी क्रम में दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व इगास बग्वाल आज उल्लास के साथ मनाया जाएगा। भेलो व पारंपरिक नृत्य के साथ पहाड़ी व्यंजनों का भी स्वाद चखने को मिलेगा। लोकगीतों के साथ मंडाड़ में भेलो खेल मनाई इगास। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी बग्वाल पर्व पर शुभकामनाएं। जीत के साथ हिमाचल और उत्तराखंड सेमीफाइनल में पहुंचे। 85% छात्र छात्राएं फेल, कुलपति के विरुद्ध प्रदर्शन। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय ने जानबूझकर 85% छात्रों को फेल कर दिया ताकि वे बैक पेपर दें। छात्र नेता अर्जुन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा को कमाई का साधन बना लिया है, जिसमें छात्र छात्राओं को जानबूझकर फेल कर बैक परीक्षा व एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भरने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें 500 से लेकर 1500 रुपये तक का शुल्क भुगतान किया गया। प्रदेश में 35 और लोग को लगा डेंगू का डंक। पहले चरण में भर गई एमबीबीएस की ज़्यादातर सीटें। तो उत्तराखंड के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की ज़्यादातर सीट पहले चरण में भर गई। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के तहत राज्य कोटा की 88% सीट आवंटित कर दी गई। 300 छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क उच्च शिक्षा। तो कंबाइंड पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। केदारनाथ में -20 डिग्री में भी रहेगी कड़ी सुरक्षा। तो गर्भगृह स्वर्ण मंडलित होने के बाद केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब यात्रा काल के साथ ही शीतकाल में भी धाम में पुलिस और श्री बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदिर समिति की निगरानी में रहेगा। धाम में पूरे शीतकाल के लिए एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस बार 27 अक्टूबर को मंदिर के कपाट बंद होने से पूर्व करीब 30 किलो सोने से धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कर दिया गया था। इसे देखते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शासन से धाम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था। 17 वीर नारियों को सम्मानित किया गया। वही खबर है, ये देहरादून से यातायात नियम तोड़ने वाले 419 वाहनों का चालान किया गया, 27 को सीज किया गया। उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों के बनाए जाएंगे पहचान पत्र। तो फैसला हरियाणा की तर्ज पर धामी सरकार उत्तराखंड में लागू करेगी व्यवस्था। संडे मार्केट के चिन्हित स्थान की सफाई कर रिपोर्ट पेश करे। तो हाईकोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्केट लगाए जाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खराब दांतों के इलाज को आरसीटी की सुविधा जल्द मिलेगी। टपकेश्वर कॉलोनी से पकड़ा 4 फीट का कोबरा। डीएवी कॉलेज में छात्रों का धरना जारी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने धरना गुरुवार को भी जारी रखा। बालावाला में फिर दिखा गुलदार। तो बालावाला क्षेत्र के इंद्रलोक एनक्लेव में बुधवार रात गुलदार दिखाई दिया। दून में ऑनलाइन बनने लगे ओपीडी के पर्चे। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी का ऑनलाइन पर्चा बनाने की व्यवस्था गुरुवार से चालू हो गई। राजाजी में खनन को रोकने गए वन कर्मियों को पीटा। तो रामगढ़ रेंज में जंगलात बंगले के सामने सुसवा नदी की घटना। उत्तराखंड में 6 से बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में फिर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 और 7 नवंबर को इन जिलों में हल्की बारिश एवं बर्फबारी होने का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 6 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वहीं 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं देहरादून में सुबह शाम को ठंड में इजाफा होने लगा है। वहीं खबर है, देहरादून से चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
देहरादून में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्रोन से काटे जाएंगे चालान। तो राजधानी में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, गूगल समेत 3 कंपनियों से किया करार। ऑटो रिक्शा सड़क से हटाने के फैसले का विरोध तेज। तो ऑटो रिक्शा और विक्रम संचालकों ने डीजल पेट्रोल से चलने वाले सवारी वाहनों को सड़क से बाहर करने के फैसले का विरोध तेज कर दिया है। नीट यूजी एमबीबीएस के 88% सीटें भरी गई। एचएनबी का दीक्षांत समारोह 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मातृभाषा उत्सव में गूंजे हारुल मंगल गीत। भर्ती घपले के 4 केसों में हाकम सिंह आरोपी। तो उत्तराखंड अधिसूचन आयोग यूपी त्रिपाली के भर्ती घपले में जेल में बंद हाकम सिंह रावत का नाम भर्ती घपले के 4 मुकदमों में जोड़ा गया है। एसटीएफ ने हाकम समेत केंद्रपाल और चंदन मंडाल को 2016 के बीपीडीओ भर्ती घपले में भी आरोपी बना लिया है। अब हाकम का जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा। वर्ष 2016 में हुई बीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में धांधली का पता चलते ही इसे निरस्त कर दिया गया था। उक्त शासन स्तर पर एडीजी के अध्यक्षता में बनी समिति ने इसकी जांच कराई गई। 2019 में इसकी जांच विजिलेंस को सौंप दी गई। इसके बाद विजिलेंस ने जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। तब से अगस्त तक एक भी आरोपी विजिलेंस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीते 25 अगस्त को इस मुकदमे की जांच एसटीएफ को मिली। एसटीएफ ने ओएमआर सीट की फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और जेल जा चुके आरोपी के बयानों के आधार पर आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आरवीएस रावत, तत्कालीन सचिव एमएस कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया। एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों का किया गया आवंटन। तो अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी शुरू। 6 नवंबर तक होगा प्रवेश। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो माइन फोरमैन में 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3531 पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 245 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूकेपीएससी 894 फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस फोर्स में 419 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पिंकी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। तो देवाल क्षेत्र की बालिका पिंकी की हत्या का नामजद आरोपी अभियुक्त आखिरकार चमोली पुलिस के हाथे चढ़ ही गया। पुलिस ने पिंकी की हत्या के नामजद आरोपी गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। झंडा समय से नहीं उतारने पर स्पष्टीकरण तलब। तो कर्मचारियों की लापरवाही ऐसी हो चुकी है कि देश की शान का प्रतीक माने जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज को उसके निर्धारित समय पर उतारने तक का वक्त नहीं रहा। कर्मचारियों की इसी लापरवाही पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के जवाब तलब किए हैं। नई टिहरी से खबर है, सरिया चोरी के आरोप में 2 लोग पकड़े गए। वहीं खबर है, श्रीनगर से मेडिकल कॉलेज में 7 पीजी सीटों को मिली मान्यता। तुंगनाथ के कपाट 7 को होंगे बंद। तो पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वही खबर है, उत्तरकाशी से मोरी में बेहोशी की हालत में मिले युवक की मौत हो गई। तो मोरी पुलिस को गत रात्रि को आराकोट बाजार में सड़क किनारे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बद्रीनाथ से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। एसएसबी का हिस्सा बने 64 उप निरीक्षक। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से हेमा करासी की गढ़वाली गीतों पर थिरके दर्शक। देवलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला शुरू हुआ।
कार्तिक स्वामी मंदिर में 6 को मनाई जाएगी देव दीपावली। वही खबर है, कोटद्वार से रिखणी खाल में बस पलटी, हादसा टला। तो रिखणी खाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पीपल चौड़ के निकट एक बस सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मिली जानकारी के अनुसार GMOU कंपनी की बस गुरुवार को रिखणी खाल से सवारियों को लेकर के कोटद्वार की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक बस अनियंत्रित होकर पीपली चौड़ के पास सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि बस सड़क पर ही पलटी, यदि खाई की तरफ गिरती तो अब कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बस हादसे की जानकारी मिलते ही रिखणी खाल थाने से पुलिस फोर्स और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। वही खबर है, ये बीरोखाल से अस्पताल का वाहन गिरा, 4 घायल थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखा का वाहन बेजरो पुल के पूर्वी नयार में गिर जाने से अस्पताल के 4 लोग घायल हो गए। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन हो तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देहरादून में कराने की पैरवियों के बीच कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ किया है। CNG पंप और चार्जिंग स्टेशन हर जिले में बनेंगे। तो परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदूषण कम करने के लिए CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही खबर है, ये रुड़की से रुड़की में गोदाम में लगी आग, एक की मौत। गुलाबनगर के एक गोदाम में बुधवार देर रात लगी थी आग। 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही खबर है, लक्सर से विदेशी दोस्त ने लगा दी 15 लाख की चपत। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो मंगलोर से खबर आई है। वही खबर है, रुड़की से थोक विक्रेता से लूट में 4 को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दोस्ती का प्रयास करने पर विवाद। तो नाबालिग से एक युवक की दोस्ती का प्रयास करना भारी पड़ गया। फ़ोन नंबर देने के दौरान नाबालिग के विरोध पर क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गए। मामला 2 अलग अलग पक्षों से जुड़ा हुआ है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है। वही खबर है, रुद्रपुर से कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के बेटे पर फायरिंग करने वाले को दबोचा गया। उत्तराखंड शिक्षक प्रशिक्षक कैडर पर बदलेगा आत्मघाती रवैया। तो डॉक्टर धन सिंह बोले, अलग कैडर को डाइट नियमावली शीघ्र बनेगी। वही खबर है, ये विकासनगर से लिंडे इंडिया में गैस रिसाव होने से मची अफरा तफरी। तो तहसील विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत सेलाकुई में स्थित लिंडे इंडिया लिमिटेड में प्रोपेन गैस रिसाव होने के कारण अफरा तफरी मच गई। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होते ही जनपद स्तरीय अधिकारी जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र में पहुंचकर राहत व बचाव कार्य के लिए अपने अपने कार्य में जुट गए। घर में अकेली युवती से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली के अंतर्गत आते क्षेत्र में एक युवक ने युवती को घर में अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीर केसीचंद के जीवन से प्रेरणा लें युवा। तो बलिदानी केसीचंद के 103वें जन्मोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों की धूम रही। माणा से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। वहीं खबर है, गरुड़ से गुलदार की खोज में जुटा महकमा। तो हरिनगर गांव में गुलदार की खोज में वन महकमा जुट गया है। वहीं खबर है, ये बागेश्वर से गुलदार ने युवक पर किया हमला, बाल बाल बचा। SSJ परिसर में छात्रों ने निदेशक को घेरा। तो SSJ परिसर में छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा घोषित परीक्षा फल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं खबर है, यह सल्ट से 30 किलो से अधिक गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा से खबर है, यह एंटी करप्शन विजिलेंस सप्ताह मनाया गया। पिथौरागढ़ ने 3-1 से लखनऊ को हराया। काउंसलिंग में पहले दिन नहीं पहुंचा एक भी अभ्यर्थी। तो मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में राज्य कोटे की काउंसलिंग शुरू हुई। हर बोधनी एकादशी पर आज से शुरू होंगे शुभ कार्य। तो हर बोधनी एकादशी से कार्य शुरू हो जाएंगे। पर्व के मद्देनजर बाजार सज गए हैं। मेयर ने ही खोल दी स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल। तो समीक्षा बैठक में दर्ज कराई गई शिकायतें। दून को 10 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें और मिली। ट्रांसपोर्ट नगर में 25 करोड़ से बनेगी अत्याधुनिक वर्कशॉप।
वहीं खबर है ऋषिकेश से वन आरक्षी निलंबित और दरोगा को किया अटैच। शीशमबाड़ा प्लांट में मिली खामियां, रेमकी पर लगेगा जुर्माना। वहीं खबर आई है पौड़ी से डीएम और जिला पंचायत दफ्तर में शाम को लहराता मिला तिरंगा। जिलाधिकारी ने नाजिर और एएमए से मांगा स्पष्टीकरण। शिविर से लौट रही जीप नदी में गिरी, डॉक्टर और नर्स समेत 4 घायल हो गए। आज भैलो खेलकर मनाई जाएगी इगास। 4 दिन में केदारनाथ की 9 शटल कर चुका चिनूक, तो हेलीकॉप्टर से सामग्री पहुंचाने के कार्यों में आए तेजी। वही खबर आई है नई टिहरी से इंस्टाग्राम पर नाबालिग से दोस्ती पड़ी भारी। जोशीमठ से खबर आई है गड्ढे भरकर चलने लायक बनाई सड़क, तो एकजुट हुए युवा। हेलंग उर्गम मार्ग लंबे समय से बदहाल है। अब ड्राइविंग के दौरान झपकी आई तो अलार्म करेगा अलर्ट, तो परिवहन निगम लॉन्च करने जा रहा है हम सफ़र ऐप। ग्रीष्मकालीन राजधानी बना पर गैर ही रहा गैरसैंण। नियमावली के बिना डाइट में शिक्षकों की तैनाती का विरोध, टीचर एजुकेटर फोरम ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी। हाईवे पर बैठे हरीश रावत लगाया जाम, तो सल्ट से काशीपुर जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ मोहान में हाईवे पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। राशन कार्ड पर इस बार गेहूं भी मिलेगा, तो नवंबर के साथ ही अक्टूबर माह का भी मुफ्त राशन उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीनों में नवंबर और अक्टूबर का राशन ऑनलाइन लेने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। ऑफलाइन जमा होंगे नंदा गौरा योजना के फॉर्म, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने पर असमंजस हुआ खत्म। 2 सड़क दुर्घटनाओं में 1 की मौत, 1 घायल, तो रानीपुर और श्यामपुर क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई घटनाएं। बीडीसी बैठक में नियम हुए, तार पहुंच गए रिश्तेदार। 400 मीटर दौड़ में अनस सानिया अव्वल रहे। 109 केंद्रों पर 48,322 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। वहीं खबर है हरिद्वार से मृतक के परिजनों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग, तो शिव मूर्ति सेक्टर 1 के पास बुलेट ने मार दी थी टक्कर। वहीं खबर है हरिद्वार से ट्रक की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत हो गई। चौखट पर हाँ से ममता की इंसानियत का कत्ल, तो कातिल ने पूछा मुझे जानती हो, पूछा तो ममता ने भरी थी हामी। पुलिस को पड़ोसी से मिली जानकारी। ममता हत्याकांड मामले में अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस को किसी परिचित का हाथ लग रहा है। पूछताछ के दौरान पड़ोसी महिला ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी थी जो ममता से पूछा था कि क्या मुझे पहचानती हो। इस पर ममता ने हामी भरी। इसके बाद उसने पूछा घर में कोई काम होना है, तो ममता ने इनकार कर दिया। पड़ोसी महिला के मुताबिक इसके कुछ देर बाद चीख सुनाई दी। इस बीच वह काम में व्यस्त थी, जिस वजह से बाहर नहीं आ सकी। बच्चों के सिर से उठा ममता का आंचल, पति भी गुमसुम है। जिसकी थी तलाश हुआ फरार, तो सराफा कारोबारी पर फायरिंग करने वाले की तलाश में बरा में की घेराबंदी। कल से भरे जाएंगे ओखलकांडा की सड़कों के गड्ढे। मुनस्यारी के होटल, लॉज, होम स्टे 31 दिसंबर तक के लिए 70% बुक हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में की तालाबंदी। वही खबर है झूला घाट से 30,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।